बड़ी इंपॉर्टेंट सीट थी 126 से हार गए हैं। 6000 से हराया गया, हमें बहुत तकलीफ हुई। इतनी लीड से हरा दिया, इन्होंने ये बहुत ज्यादती की, हमारा मैंडेट छीना। इतनी सख्ती से हमने वो इलेक्शन लड़ा, फिर भी अवाम ने हमारा साथ दिया। रिजल्ट आने के बाद आप गए हैं आर ऑफिस दोबारा से, आप हमें इधर जाने नहीं दिया। अब क्या वजह थी, ये आर साहब अदालत में बताएंगे भाई ये उसने ऐसा क्यों किया। जो पीटीआई के साथ जो इलेक्शंस में इस टाइम रिजल्ट्स आ रहे हैं, सवाल से आप क्या कहेंगे, कितने सेटिस्फाइड? इसी प्रेशर की वजह से इसने रिजल्ट चेंज किया। मरियम औरंगजेब ने भी कहा है कि जो इंडिपेंडेंट उम्मीदवार थे वो हमारे साथ शामिल होंगे। असलियत तो सामने आ जाती है ना जी। हम खान साहब के साथ खड़े हैं, डट के खड़े हैं। MYK न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रह सके। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं MYK न्यूज़ टीवी। मैं हूं आपके साथ ऐमन न्याजी। मेरे साथ मौजूद है मलिक करामत अली खोकर, जो कि वालिद हैं मलिक तौकीर अब्बास खोकर के। सबसे पहले शुक्रिया में टाइम देने के लिए। और अब बताइएगा कि सबसे पहले जो रिज़ल्ट्स आए हैं इलेक्शन 2024 के, क्या समझते हैं किस तरह के रिज़ल्ट्स हैं? और जो एक बड़ी इंपॉर्टेंट सीट थी तौकीर अब्बास खोकर की, NA-126 से हार गए हैं, क्या कहेंगे इस बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इसी हल्के में पहले एमएन बना और बड़ी लीड से मैं पिछली 2018 में जीता। और इस दफ़ा मुझे मेरे कागज रिजेक्ट हो गए। मेरे बेटे को खान साहब ने टिकट दिया, खान साहब की बड़ी मेहरबानी, तौकीर अब्बास खोकर को। और हम इलेक्शन बड़ी लीड से जीत रहे थे, जो कि 45 जो फार्म है हमारे पास हैं, ये पड़े हैं। और इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल से हम तकरीबन 40,000 से ऊपर लीड से जीत रहे थे। लेकिन जब रात का 1:30 बजा, उसके बाद ये रिज़ल्ट बिल्कुल उन्होंने क्लोज कर दिए, रिज़ल्ट बंद कर दिए। हमें शक पड़ा भी ये रिज़ल्ट जो बिलतरतीब आ रहे थे ये क्यों रोके गए। हमने फ़ौरन हमारे डेरे पे खुशियाँ लोग मना रहे थे, बहुत लोग खुश थे। हमारा सारे हल्के के लोग भी बड़े खुश थे भी चलो ठीक है, ये हक है। इमरान खान को वोट देने के लिए वो लोग बड़े खुश थे। लोग शाना बशाना कतारों में लग के, जान बीबियाँ बहनें बच्चियाँ, उन्होंने हमें वोट दिया। ये इन्होंने जब हम 1:30 बजे रिज़ल्ट उन्होंने बंद हो गया, उस वक्त हम और हमारे बहुत से लोग वहाँ पे गए आर के ऑफिस में। लेकिन आर के ऑफिस में बहुत पुलिस थी, हमें इधर जाने नहीं दिया। अब क्या वजह थी, उन्होंने कहा भी आर जो है बहुत मसरूफ़ है, इसलिए आप मिल नहीं सकते। आप बिल्कुल फ़िक्र ना करें, आपका मैंडेट जो है ना, ये इंशाल्लाह आप बड़ी लीड से जीत रहे हैं। और अल्लाह इंशाल्लाह आपका वो रिज़ल्ट में किसी किस्म का कोई हेरा फेरी नहीं होगी, आप आराम से जाएं। हमें इत्मीनान करके उन्होंने वापस भेजा। लेकिन सुबह आज को 1:30 बजे हमें जब 6,000 से हराया गया, हमें बहुत तकलीफ हुई। बहुत ज़्यादती है, क्योंकि अवाम ने बड़ा वोट दिया डर के, और अवाम हमारे साथ थी। और अवाम भी बहुत गुस्से में भी एक सीट जीती हुई को हरा दिया, इतनी लीड से हरा दिया, जो कि इन्होंने ये बहुत ज़्यादती की। हमारा मैंडेट छीना, अवाम का मैंडेट छीना, इमरान खान का मैंडेट छीना, क्योंकि इमरान खान के लोग शदाई हैं। इमरान खान का जो है विजन वो अल्लाह के फजल से अवाम के दिलों में घर कर गया है। और टोटल के टोटल वोट इमरान खान को मिले हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि आपको जो ये रिज़ल्ट्स हैं ये आज ही अनाउंस हुए हैं? आज जब हमें 6,000 से हराया गया, उस वक़्त हम तो बड़े हैरान थे भी ये क्या हुआ। हमें तो बड़ी परेशानी हुई, क्योंकि हमारी सीट तो कोई आदमी जब सर्वे होता था हमारी लीड पहले नंबर पे आती थी, हमारी सीट जो पहले नंबर पे आती थी। लेकिन जब इन्होंने हेरा फेरी करके हमें हराया, उस वक़्त लोग बड़े परेशान थे, हम भी परेशान थे। ये पता नहीं ये जंगल का कानून है, ये ऐसे ही मतलब ऐसे ही करते हैं लोग बेचारे, जो कि हमें इलेक्शन भी लड़ने के लिए बहुत तकलीफ़ें हुई। हमें फ्लैक्सें भी नहीं लगाने देते थे, और इतना हमें तंग किया। हमें जब कोई रैली भी निकालने नहीं देते थे, जब कोई कॉर्नर मीटिंग थी वो भी नहीं करने देते थे। और इतनी सख्ती से हमने वो इलेक्शन लड़ा, फिर भी अवाम ने हमारा साथ दिया। खान साहब
का साथ दिया और पाकिस्तान का साथ दिया, क्योंकि ये तो जब इधर उधर से हैं लाडले नवाज शरीफ साहब ये कह रहे हैं भी उसको हम वज़ीर-ए-आज़म बनाएंगे, ये हमारी सीटें हरा के इन्होंने उनको वज़ीर-ए-आज़म बनाना है। हम अवाम तो उसको बिल्कुल पसंद नहीं करती, वो तो लुटेरा है, डाकू है और लोग नफरत करते हैं उससे। रिजल्ट आने के बाद आप गए हैं आर ऑफिस, दोबारा से आपने जाके वहाँ पे एहतजाज कोई किया है या उनको कहा कि दोबारा से नज़रसानी करें इस पे? नहीं, एहतजाज तो किया लेकिन आर ओ तो मिला ही नहीं। एहतजाज तो बहुत किया, आज तकरीबन को 1:30 बजे काफ़ी एहतजाज जो जुमे से पहले और जुमे के बाद में, लेकिन आर ओ मिला नहीं है। अब इंशाल्लाह ये इतनी लीड से हम जीते हैं, लेकिन हम इंशाल्लाह कोर्ट में जाएंगे और वहाँ से इंशाल्लाह हमें रिलीफ मिलेगा। और ये तो इतनी लीड से जीतना, वो तो मेरा ख्याल अभी 2-4 हज़ार की तो बात थी, वो तो हरा सकते थे, लेकिन 40 हज़ार से ऊपर ये कैसे हम हरा सकते थे। एक बड़ा स्ट्रॉन्ग वोट बैंक भी समझा जाता है इस हल्के ने 126 को, और जिस तरह आपने खुद भी बात की कि 2018 में भी आप जीते थे और एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मुकाबला भी था, तो क्या समझते हैं कि ये इस में जो रिज़ल्ट रोके गए थे कुछ टाइम पहले, तो वो उसी में हेरा फेरी की गई, कुछ धांधली की गई है या फिर वोटों को चेंज किया गया या अलग से डाले गए हैं? ये पता नहीं, इन्होंने ठप्पे अंदर ही लगा लिए होंगे, पता नहीं, हमें तो पता नहीं ये क्या किया। वैसे हमें ये रिजल्ट दिया को, वैसे तो ये कैसे कर सकते हैं, ये इतनी लीड जो हमें कैसे हरा सकते हैं, हमारी समझ में तो नहीं आता। ये आर ओ साहब अदालत में बताएंगे भाई ये उसने ऐसा क्यों किया, और बताएंगे तो फिर पता चलेगा भाई कैसे इसने ये रिजल्ट उनका अनाउंस किया, जो कि कर ही नहीं सकते थे। आप वोट डालने गए, तौकीर अब्बास होकर भी लाजमी गए होंगे वोट डालने, तो उस टाइम कुछ किस तरह का माहौल आपने देखा था? नहीं, कोई ऐसा माहौल थे, बड़ी पुरसकून माहौल से ये इलेक्शन हुआ। लोग लाइनों में छोटी छोटी बच्चियाँ, जवान औरतें और हमारी बहनें बड़े अच्छे तरीके से वोट डालती रही, बड़ी सख्ती से। वहाँ पे उन्होंने हमारे स्टेशन भी चेंज कर दिए, गांव में स्टेशन ये शहरी एरिया के गांव में ट्रांसफ़र कर दिए, लेकिन फिर भी लोगों ने बड़ी खुशी से वोट डाले। वोट तो खान साहब को मिला है ना जी, और जहाँ जहाँ भी किसी का वोट था वो बड़ी खुश असलूबी से उसने वोट डाला। और ये जो फॉर्म 45 है, ये आपको टाइमली रिसीव हो गया था, जिसमें भी आपको तंग किया गया है डिलीवर करने? वो हमारे एजेंट जो थे ना, उन्होंने ये जब ये पोलिंग ख़त्म हुआ उसके बाद गिनती होगी, गिनती के बाद हमारे जहाँ जहाँ में पोलिंग एजेंट थे वहाँ उन्होंने ये कलेक्ट किए थे। अगर ओवरऑल बात की जाए जो पीटीआई के साथ जो इलेक्शंस में इस टाइम रिजल्ट्स आ रहे हैं, इस वाले से आप क्या कहेंगे, कितने सेटिस्फाइड हैं? लेकिन पहले तो सेटिस्फाई थे, अब जो इन्होंने आरों ने रिज़ल्ट पता नहीं ये क्यों हमें रिज़ल्ट जो चेंज किया, इसकी मुझे समझ नहीं आती। जो वो क्यों, ये अदालत में खुद बताएगा ना, ये क्या उसको प्रेशर था, पता नहीं किसी प्रेशर की वजह से इसने रिज़ल्ट चेंज किया। मरियम औरंगज़ेब ने भी कहा है कि जो इंडिपेंडेंट उम्मीदवार थे वो हमारे साथ शामिल होंगे, तो इस वाले से क्या मौक़िफ़ है आप? नहीं, जो वो तो उसने गलत बात की है, लेकिन अल्लाह के फजल से जब से ये 9 मई के सानिया हुआ, जिसने किया, हम तो उसके वैसे ही ख़िलाफ़ थे, हमारे ख़िलाफ़ पर्चे भी हो गए और 8-9 महीने में हम बाहर भी रहे। इस मसले की वजह से हम घर भी नहीं गए और अल्लाह के फजल से हम डटे रहे हैं और इंशाल्लाह हम जब जीतेंगे ज़रूर जीतेंगे, क्योंकि असलियत तो सामने आ जाती है ना जी। हम खान साहब के साथ खड़े हैं, डट के खड़े हैं। अभी आपने कहा कि 6000 की लीड है, तो आगे अब आप कोर्ट में जाएंगे, तो क्या इरादा है कि एंड तक लड़ते रहना है और सीट अपनी वापस लेनी है? नहीं, सीट इंशाल्लाह मिलेगी हमें। वैसे सीट तो ये कभी भी हमें सीट हमारी छीन नहीं सकते। हम अल्लाह के फजल से अदालत में जाएंगे, वहाँ से हमें इंसाफ भी मिलेगा और अल्लाह के फजल से हमारा मैंडेट जो हमें मिला है वो कभी कोई इसको रोक नहीं सकता। जी, ये थे हमारे साथ मलिक करामत अली खोकर, जो कि वालिद हैं तौकीर अब्बास खोकर के। उनका कहना है कि कोर्ट में जाएंगे और आखिरी दम तक फ़ाइट करेंगे और अपनी जो सीट है वो वापस लेके रहेंगे। उम्मीद करते हैं आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।